कनेक्टिंग सड़क हैं, जो धरसा सड़कें हैं, उनको बनाने का काम हमारी प्राथमिकता में रहेगी। इतनी तकलीफ होती है कि आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा तक हमें वहाँ पे रुकना पड़ता है, विकास के लिए हो, ताकि हमारा यह जांजगीर और चांपा बेहतर ढंग से दिखे। पर मैंने जो किया है उसको जनता याद रखे, ऐसा काम करके मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। हम हैं अभी जांजगीर चांपा विधानसभा के विधायक व्यास कश्यप जी के साथ। उनसे जानना चाहेंगे कि पूर्व में जो विधायक थे, पिछले विधायक, उनके द्वारा क्या कार्य नहीं किया गया है, जिनसे लोगों से उनकी जो अपेक्षा है उनको कैसे पूरा करेंगे। जी विधायक जी बताएंगे, अभी आप विधायक बन गए हैं, अब लोगों की जो अपेक्षा थी पिछले विधायक के द्वारा जो काम छूट गए उनको कैसे करेंगे। देखिए, पिछले विधायक के कार्यकाल का परिणाम जनता ने बता दिया है। मैं क्या किए क्या नहीं किए जनता जान रही है। मैंने जो बात चुनाव समय जो कही है, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से बुला रहा हूँ, स्थानीय उनके जनप्रतिनिधियों को। और मेरी जितनी भी घोषणाएं थी कि भाई मैं चुनाव जीतने के बाद मैं यह काम करूँगा, तो उनको बुलाकर मैं काम देना भी चालू कर दिया हूँ। अब सरकार की क्या पॉलिसी बनती है, क्या बजट आता है, उसके हिसाब से क्षेत्र के विकास के लिए लगातार मैं काम के लिए प्रयासरत रहूँगा, ताकि अधिक से अधिक जन सुविधा आम जनता को मिले। प्राथमिकता तो बहुत सारी है आने वाले समय पे, चाहे सड़क हो, चाहे पीएचई विभाग द्वारा जो पानी की व्यवस्था के लिए नल जल योजना बनाई गई है, पर उसमें विषम परिस्थितियां हैं। पाइपलाइन बिछ गए हैं, पानी टंकी का भी निर्माण हो गया है, परंतु पानी की व्यवस्था नहीं है। सड़कें अभी भी कई गांव सड़क विहीन हैं, उन गांवों को सड़क तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। कल मैं खैरा गांव गया था, और खैरा जैसे अंडमान निकोबार द्वीप जैसे चारों तरफ से घिरा हुआ वह गांव है। उस गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ दिलाएंगे। दोनों गांव को जोड़ने के लिए, खैरा 2 बस्ती पे बना हुआ है, दोनों गांव को जोड़ने के लिए एक पुल निर्माण की भी बात है। कोई ज़्यादा लागत नहीं आएगी, परंतु तकलीफ में है गांव वाले, वो बताएं। ऐसे जितने भी गांव हैं या जितने कनेक्टिंग सड़क हैं, जो धरसा सड़कें हैं, उनको बनाने का काम हमारी प्राथमिकता में रहेगी। साथ में ऐसे प्राइमरी स्कूल जहां दर्ज संख्या पर्याप्त है, उनको हाई स्कूल में उन्नयन करने का, या चाहे हाई स्कूल है, दर्ज संख्या पर्याप्त है और आसपास कई किलोमीटर तक अगर हायर सेकेंडरी नहीं है, वहाँ हायर सेकेंडरी की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो। और अभी वर्तमान में विधानसभा से माननीय महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा जो बातें वहाँ कही गई हैं उनके अभिभाषण पे, उस पे यह आज भी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो जांजगीर चांपा लोकसभा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना है ना भाई, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करके उन्होंने जो दिया है, उसकी स्थापना के लिए मैं प्रयास करूंगा कि हमारे जांजगीर चांपा लोकसभा में यह, पूर्व में चूँकि पिसौद गांव पे एक चिन्हांकित जगह हुआ था, आज भी वह जगह उपस्थित है, तो वहाँ मेरा प्रयास रहेगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज इस क्षेत्र में खुल जाए। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा बजट में भी प्रस्ताव आ गया है, उसका भी काम अतिशीघ्र हो, यह मेरा प्रयास रहेगा। रेलवे बहुत कहने का मतलब है कि रेल के उस पार वाले, चाहे बलौदा मार्ग, पंतोरा मार्ग के लोग, या हम उधर जाते हैं, इतनी तकलीफ होती है कि आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा तक हमें वहाँ पे रुकना पड़ता है। हम माननीय डीआरएम से और राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से हम इस विषय में मांग करेंगे कि अतिशीघ्र हमें यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण हो। हैवी गाड़ियाँ चल रही है, चूँकि वहाँ पे कोयले के डंपिंग यार्ड है और कोयले का यहाँ से भराव होता है, उसके कारण हैवी ट्रैफिक चलने के कारण बलौदा मार्ग बिल्कुल जर्जर हालत में हो गया है। दोनों साइड कोर कटिंग बिल्कुल कट चुके हैं। किसी दिन बड़ी अप्रिय घटना होने की भी स्थिति है। लंबे लंबे 1 किलोमीटर तक का यहाँ पे ट्रकों का जाल बिछा, लाइन लगा रहता है, आम नागरिक तकलीफ पा रहे हैं। उस विषय पे भी हम ध्यान देंगे। कई जगह मैं भी दौरा कर रहा हूँ तो मुझे अनुभव हो रहा है
कि लाइन तो है परंतु लाइन व्यवस्थित ढंग से नहीं है, लंबे लंबे डिस्टेंस में है, तार नीचे लटक रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त ऐसे जितने भी हैं उनके लिए हम विद्युत मंडल से संपर्क करके उसके सुधार के लिए अब प्रयास करेंगे। और मेरा विषय मुख्य रूप से खास करके दोनों नगर पालिका जांजगीर नैला और चांपा, यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता आज भी है, जांजगीर जिला मुख्यालय के अनुरूप नहीं बन पाया है। उसके लिए हमारा प्रयासरत रहेगा कि कम से कम जिले के अनुरूप यह शहर दिखे, बाहर से लोग आएँ तो उनको प्रतीक होती भाई ये जिला मुख्यालय जैसा शहर है। ये हमारी प्राथमिकता है। और आज ही मैं माननीय जिला अध्यक्ष कलेक्टर महोदय से मिलकर प्रस्ताव के लिए बोला हूं कि भाई हमारी इच्छा है कि भाई डीएमएफ की मद की राशि का सदुपयोग इस शहर के विकास के लिए हो, ताकि हमारा यह जांजगीर और चांपा बेहतर ढंग से दिखे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और आने वाले समय में जैसी जैसी बातें रहेंगी उन सब विषयों को हम प्रकाश डालेंगे। चांपा में खेल मैदान के लिए भी मैं प्रयास करूंगा, जांजगीर में खेल मैदान है उसके विस्तार के लिए भी मैं प्रयास करूंगा। और जो भी विषय रहेंगे क्षेत्र की समस्याओं के लिए, क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, सड़क ऐसे कई सड़क ऐसे हैं जो बिल्कुल सड़क विहीन हो गए हैं, बिल्कुल जिनकी प्लानिंग लंबे लंबे समय से नहीं बन पाई है। चाहे अपने जांजगीर से जरवे होकर जो पीथमपुर, पिसौद होकर जो पीथमपुर का मार्ग है, उसके लिए भी मैं चिंतित हूँ। भले ही आज मैं विधायक हो गया हूँ, इसके पूर्व में मैं कई बार उसके विस्तार के लिए, ताकि दोनों जो गाँव पड़ेंगे जरवे और पिसौद पे नाली भी बन जाए, सड़क के दोनों किनारे सड़क चौड़ीकरण भी हो जाए, यह मेरा प्रयास रहेगा। और पीथमपुर चूँकि एक हमारा धार्मिक एक पर्यटन केंद्र भी है, उसके विकास के लिए भी मैं निजी रूप से बेहतरी के लिए प्रयास करूंगा। मैं अभी कुधरी गया था, कुधरी भी जांजगीर चांपा विधानसभा पे आता है, तो आपके हनुमान धारा से लेकर कुधरी होकर जो अपन इधर मड़वा तरफ आते हैं, वो भी उसके विकास के लिए भी मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूंगा। और जितने भी ऐसी जो छोटी मोटी बातें हैं उन सब के लिए मैं लगातार क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि के नाते, मैं जन सेवक हूँ, जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है। चूँकि मैं बचपन से ही, यानी कि जब से चुनाव लड़ने की पात्रता हुई उस समय से मैं जनप्रतिनिधि की सेवा नगर पालिका, जिला पंचायत, मंडी जैसे मैं किया हूँ। सांसद विधायक के साथ भी रहकर मैंने कुछ सीखा है। तो कागज़ कैसे कलम दौड़ेगा, कैसे काम होगा, उस अनुभव का लाभ मैं क्षेत्र की जनता के लिए लगाऊंगा, समय अपना उसी पे लगाऊंगा। जब जांजगीर चांपा विधायक के रूप में आप हो गए हैं, अब जांजगीर चांपा विधानसभा के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप चिन्हांकित करके रखें, जिसे पूरा करना चाहेंगे? मैंने कहा ना भाई आपको कि जांजगीर चांपा विधानसभा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा की बेहतर सुविधा हो जाए। स्कूल कैसे ऐसे हैं जो प्राथमिक से लेकर कॉलेज स्तर तक, जहाँ जहाँ जैसे जैसे आवश्यकता होगी, संख्या बल पर, छात्रों की संख्या बल पर जो होनी चाहिए, उनके लिए मैं प्रयास करूँगा। और कहने का मतलब जैसे जैसे विषय आएंगे, सड़कों के जाल का हो, चाहे पेयजल का हो, चाहे विद्युतीकरण का हो, नालियों का है। अब कई जगह गांव पे ये स्थिति आ गई है कि भाई नल जल योजना लागू हो गया है तो नाली नहीं है, सड़क भले सीसी रोड बन गए हैं परंतु पानी भरे रहते हैं, कीचड़ युक्त रहता है। ऐसे सभी कामों पर प्राथमिकता देकर मैं जांजगीर चांपा की जनता की सेवा करने का मैंने कृत संकल्प ले लिया है। और मुझे आत्मविश्वास से मैं भरा हूँ कि अपने कार्यकाल में अधिक से अधिक सेवा करूँगा। और पूर्वों ने क्या किया उसकी मैं बात नहीं करूँगा, पर मैंने जो किया है उसको जनता याद रखे, ऐसा काम करके मैं बताऊँगा। अभी हम बात कर रहे थे जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक व्यास कश्यप जी से। व्यास कश्यप जी ने कहा है कि वे विधायक के नहीं, वो सेवक के रूप में क्षेत्र की जनताओं का सेवा करेंगे और काम करेंगे। दुर्गेश यादव, छत्तीसगढ़ तक।